Okay, student. 40 years ago, a doctor had told him the same thing. ठीक है, 40 साल पहले भी एक डॉक्टर ने उनको यही चीज़ कहा था कि डोंट ट्रैवल एंड यू हैव टू टेक रेस्ट. ठीक है, एंड ही हैड लिव टू रेज मीन ब्रॉट अप. ठीक है, परवरिश करना, पालना, फीड अप फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन. कहते हैं 5 बच्चों की फैमिली को ब्रॉट अप करने के लिए ही रिमेन्ड लाइव. He had done as much hard work in those years as any man. कहते कि उन्होंने उन सालों में इतना सख्त काम किया, इतनी मेहनत की जितना कि कोई भी आदमी जो था वो कर सकता था. I couldn't protest to him now. Protest mean, what is meaning by protest? Deny or refuse. ठीक है, कहते मैं उनको अब इनकार नहीं कर सकता था. Why? Because he had made up his mind. Made up his mind mean he had decided. उन्होंने फैसला कर लिया था. When he made up his mind to do a thing, कहते कि जब वो कोई फैसला कर लेते, कोई काम करने का फैसला कर लेते, he would do it if he had to crawl. ठीक है, to crawl mean to walk on foot. कि अगर उनको अपने पाँवों पर भी, पंजों पर भी चल के जाना पड़ता, वो तब भी ये काम करते हैं. इसका कहने का मतलब ये है कि काम चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना होता, he do it. He didn't care if it was 97 in the shade. ठीक है, कहते उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि चाहे वो टेम्परेचर जो था वो 97 था फ़ारेनहाइट पे और 16 बिलो ज़ीरो, या फिर वो ज़ीरो से जो है वो मतलब कि 16 डिग्री जो है वो नीचे होता, चाहे वो 16 डिग्री नीचे होता या 97 शेड ऊपर होता है. ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये कि चाहे सर्दी होती या गर्मी होती, ही डिडंट केयर. आई वाइप्ड मोर स्वेट फ्रॉम माई फेस. ठीक है, कहते कि आई वाइप्ड मीन क्लीन, साफ़ किया मैंने, मज़ीद पसीना अपने चेहरे से साफ़ किया. एज आई फॉलोड हिम डाउन द लिटिल पाथ बिटवीन द पैस्चर. एज आई फॉलोड हिम, जैसे कि मैं उनको फॉलो कर रहा था. आई वॉज वॉकिंग बिहाइंड हिम. वॉक बिहाइंड, फॉलो मीन वॉक बिहाइंड हिम. डाउन द लिटिल पाथ, नीचे छोटे से रास्ते की तरफ. आई वॉज फॉलोइंग हिम बिटवीन, और वो कहाँ पे था बेटा रास्ता? बिटवीन द पैस्चर एंड द मीडो, चरागाह के दरमियान था और जो सब्ज़ाज़ार था और चरागाह थी. ठीक है, उन दोनों के दरमियान जो था वो चीज़ पाई जाती थी. ओके, नेक्स्ट. सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मीडो. ठीक है बेटा, अच्छा अचानक वो कहाँ पे रुक गए? एज ऑफ द मीडो, सब्ज़ाज़ार के चरागाह के किनारे पर रुक गए. ठीक है, अच्छा जी. टुक हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट नाइफ, अब पॉकेट नाइफ निकाला उन्होंने फ्रॉम हिज पॉकेट एंड कट अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा. ठीक है, और उन्होंने अल्फाल्फा की जो है वो एक बारीक शाख काट ली. ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन. अब उन्होंने कहाँ पे उसको हेल्ड मीन पुट रखा उन्होंने, बिटवीन हिम एंड द सन, अपने और सूरज के दरमियान उसको किया. लुक एट दिस ड्रेस, ही ब्रैग्ड. ठीक है, ब्रैग्ड मीन से समथिंग प्राउडली. ठीक है बेटा, कि कोई चीज़ आपने फ़ख्र से किसी को कोई चीज़ दिखाना या बताना, इट्स ब्रैग का ये मतलब है. ठीक है, डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ. एक मिनट, तो थोड़ा कर्सर का प्रॉब्लम हो रहा है. ठीक है, डोंट यू वरी, थोड़ा सा ये ना मूव करने में मुश्किल हो रही है मुझे. सो कहते हैं कि आपने इससे बेहतर अल्फाल्फा कभी देखा है उगा हुआ ज़मीन पे? इट इज़ द बेस्ट लुकिंग हे आई हैव एवर सीन एनी प्लेस. कहते हैं कि ये सबसे बेहतरीन घास है जो कि मैंने किसी भी जगह पे पड़ी हुई देखी है. आई सेड, मैंने कहा. आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फाल्फा इवन इन द लिटिल सैंडी रिवर बॉटम्स. कहते हैं मैंने तो इससे बेहतर जो अल्फाल्फा है ना, आई हैव नेवर सीन इन द लिटिल सैंडी रिवर. ठीक है, जो सैंडी रिवर होते हैं मतलब वहाँ पे रेतला इलाका होता है, दरियाओं के अंदर रेतली जगह होती है, उनके बॉटम्स में भी. ठीक है, उनकी जो बॉटम है, जो उनका जो नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ पे भी नहीं उगी हुई देखी. ओके, व्हेन आई ब्रॉट दिस लिटिल फॉर्म एवरीबडी अराउंड हियर सेड आई वुड एंड अप विद माई फैमिली एट द कंट्री poor farm if I try to make a living here. अच्छा जी, now his father is telling him that when he started doing work on the farm. ठीक है, everybody around here, the people who were around them, ठीक है, इर्द गिर्द के लोगों ने इसको क्या कहा? I would end up with my family, कि मैंने अपनी फैमिली का जो है वो ख़ात्मा कर लूँगा या मैं अपनी फैमिली को भूखा मारूँगा. एट द कंट्री, जो देहात में है, एट द कंट्री पुअर फार्म,
कि जो पुअर फार्म है, ठीक है, द फार्म्स कंडीशन इज़ नॉट गुड, सो इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हियर, अगर मैंने यहाँ पे जो है वो रहने की जो है वो या रोज़ी कमाने की कोशिश की। ही ब्रैग अगैन, ठीक है, उन्होंने दोबारा से फ़ख्री अंदाज में कहा, इट टुक मी 30 years टू इम्प्रूव दीज ओल्ड वन आउट एकर्स टू मेक दैम डू दिस। कहते हैं कि मुझे यहाँ पे कितने साल लगे, 30 साल, ठीक है बेटा, इस खस्ता हाल रकबे को, खस्ता वर्न आउट, ठीक है, वर्न आउट खस्ता हाल, द कंडीशन दैट्स हुज कंडीशन वॉज क्वाइट बैड। कहते हैं कि उसकी वर्न आउट कंडीशन जो थी उसको इम्प्रूव करने के लिए मुझे कितने साल लगे, 30 years टू मेक दैम डू दिस, कि मैं उनको इस काबिल बना सकता कि यहाँ पे मैं कुछ कर सकता। आई लाइक दीज वुडजेस माई फादर सेड, कहते कि मुझे ये जंगल बहुत पसंद है जैस। रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर टू हंट फॉर स्कल्स, याद है कि जब स्कल्स के लिए, गुलहरियों के लिए हम यहाँ पे आते थे उनको शिकार करने। रिमेंबर व्हेन वी सैट बीनीथ दीज हिकरीज एंड द स्कल्स थ्रू ग्रीन हिकरी शेल्स डाउन एट अस, रिमेंबर। ओके बेटा, up to this, to make them do this is enough for today, and inshallah we will start from the next passage tomorrow, and what you have to learn, you have to learn the translation of the lesson by heart. Okay, till tomorrow, Allah Hafiz.